हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सुमन। फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारा यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जो हमारा अभी पैट के फॉर्म आए हुए हैं, ये हमें क्यों जरूरी है। यानी कि होम साइंस वालों के लिए क्यों जरूरी है, किसके लिए? होम साइंस वालों के लिए। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। आपने एक वैकेंसी के बारे में सुना होगा जिसका नाम है मुख्य सेविका। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, इस वाली वैकेंसी के बारे में। ठीक है, ये आने वाली है मुख्य सेविका। तो इसके बारे में जी, ये जो लास्ट फर्स्ट टाइम पेपर हुआ था 2023 में हुआ था, और अभी फिर से फिलहाल में सुनने में आ रहा है कि जो पैट है इसके एग्जाम के बाद आपको मुख्य सेविका की वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, और वो कितनी वैकेंसी रहेंगी? वो रहेंगी लगभग लगभग हमारी 2514 वैकेंसी रहेंगी। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि ये जो वैकेंसी रहेंगी फीमेल्स के लिए रहती हैं। ठीक है, यानी कि आप लोग, हम लोग हैं उनके लिए। ठीक है, और कंडक्ट किसके द्वारा कराया जाता है? ये यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। तो इस बार यूपी ट्रिपल एससी ने 2026 का पैट का फॉर्म निकाल चुके हैं। ठीक है, और उसकी 3 सितंबर लास्ट डेट है, तो सभी लोग भरिए और उसको पैट का जो फॉर्म है। ठीक है, अब उससे क्या है कि आपके पास एक स्कोर कार्ड आएगा, जैसे हमारा जब हम टेट करते हैं, सी टेट करते हैं तो स्कोर कार्ड आता है उसी की तरह से। तो ऐसे ही पैट में भी स्कोर कार्ड आता है, लेकिन इसमें अभी पासिंग जो मार्क्स हैं वो डिसाइड नहीं किए हैं। ठीक है, जो पासिंग मार्क्स हैं इन लोगों ने अभी वो डिसाइड नहीं किया कि इतने पे ये कैटेगरी पास होगी और इतने पे ये वाली कैटेगरी पास होगी। अभी क्या है, आपके पास सिर्फ स्कोर कार्ड होना चाहिए, यानी कि आपने यूपी ट्रिपल एससी का पैट दिया होना चाहिए। अब चाहे उसमें आपके 4 नंबर है, 5 नंबर है, ठीक है, बट हाँ, शर्त यह है कि जीरो और माइनस में आपके नंबर नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये वाली जो वैकेंसी आएंगी मेनली इन लोगों के लिए आती है। इसकी जो क्वालिफिकेशन रहती है, क्योंकि अब जो यूपी ट्रिपल एससी निकालता है वो अलग अलग डिपार्टमेंट की वैकेंसी निकालता है और उसमें अलग अलग क्वालिफिकेशन आती है। क्योंकि ये मुख्य सेविका है, यानी कि इसको कहते कहते हैं फीमेल सुपरवाइजर। तो जब फीमेल सुपरवाइजर की वैकेंसी है तो इसमें आते हैं हमारा सबसे पहले क्वालिफिकेशन इसकी सोशियोलॉजी वाले। ठीक है, और एक हमारे होम साइंस वाले। ठीक है, तो ये जो सोशियोलॉजी और होम साइंस वाले लोग हैं इसको ये भर सकते हैं। जैसे कि आप इसमें ये सोच सकते हो, हिंदी में अगर हम बात करें, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान और समाज कार्य, ठीक है, और बाल विकास वाले, जिन्होंने इसी से कोर्स या डिप्लोमा डिग्री जो किया है। ठीक है, तो इसमें कोई टीचिंग सब्जेक्ट होने की जरूरत नहीं है, आपके पास ग्रेजुएशन में होम साइंस होना जरूरी है। तो जो होम साइंस वाले लोग, टीजीटी वाले जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो लोग पैट का फॉर्म भर लें और पैट का एग्जाम दें, क्योंकि उसके एग्जाम के बाद ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग 2026 का स्कोर कार्ड मांगे, या जिस लोगों ने दे रखा है वो भी चल जाए, लेकिन आप भर लेंगे तो ज्यादा बेटर है। अब इसके बाद इसमें बात करें इसका एग्जाम पैटर्न की, तो जो इसका एग्जाम पैटर्न रहता है, टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब जो टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं उसमें अलग से इन लोगों ने अपना सिलेबस दिया हुआ है। पिछले जो लास्ट टाइम आई थी वैकेंसी उसके अकॉर्डिंग जब हम बात करेंगे, जो 2023 में हमने पेपर दिया था। ठीक है, अब उसमें क्या था, इसमें नेगेटिव मार्किंग थी 0.25 की, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि 1/4 इसकी नेगेटिव मार्किंग भी थी, है ना। तो नेगेटिव मार्किंग के साथ 100 नंबर क्वेश्चन का आएगा। ठीक है, और इसमें जो एज की बात कर लें तो एज कितनी रहती है, 21 से लेकर 40 तक रहती है जनरल वालों की। ठीक है, जनरल और जो नॉर्मल है। फिर इसके बाद, इस एज के बाद जो होता है, अगर कोई इससे ऊपर होता है तो एज रिलैक्सेशन मिलता है उसी के अकॉर्डिंग। जैसे अगर कोई ओबीसी का है तो उसको 3 साल का मिलेगा, और एससी एसटी का है तो उसको 5 साल का मिलेगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग एज एज जो रिलैक्सेशन जो रहता है वो हमारा ऐसे रहता है। और इसके बाद अगर हम बात करें इसका सिलेबस क्या रहता है, तो जो इसका सिलेबस रहता है वो हम बात कर लेते हैं।
ये देखो यहाँ पे इसका सिलेबस है, ये 2023 वाला सिलेबस है, ठीक है। तो जो आप लोग होम साइंस में पढ़ते हो, है ना, तो वही इसमें ज्यादातर एक दो चीजें होंगी जो चेंज होगी, बाकी पूरा सिलेबस आपका होम साइंस वाला है। आप इन सब चीजों को होम साइंस में कवर करते हो, ठीक है। तो मुख्य सेविका की भूमिका एवं जिम्मेदारियां, मुख्य सेविका फीमेल सुपरवाइजर जैसे कहते हैं, ठीक है। विवाह, परिवार, जाति, लिंग की असमानता, धर्म और भाषाएं, ये हम पढ़ते हैं। धर्म और भाषाएं नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, जब हम होम साइंस का पढ़ते हैं। सामाजिक समस्याएं तथा विशेष रूप से बच्चों को और महिलाओं से संबंधित मुद्दे, ये भी पढ़ लेते हैं हम। जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या वृद्धि एवं नियंत्रण, ये भी हम पढ़ते हैं उसमें, है ना। गरीबी, दहेज, घरेलू हिंसा, तलाक, अंतर और अंतर पीढ़ी संघर्ष, जातिवाद, सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक नियंत्रण, ऊर्जा, बेसल उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म वाला, ठीक है। ये सब हम पढ़ते हैं अपने जब होम साइंस का हमारा सिलेबस रहता है। और ये क्योंकि जब हम होम साइंस पढ़ते हैं तो वो बहुत ज्यादा होता है, वो अपना आपको 5 सेक्शन में डिवाइड करके देता है। अब इन्होंने क्या किया है, ये जो सिलेबस दिया है ये सब पूरा सिलेबस है ना। देखो आप इसमें संतुलित आहार तथा भोजन, कैलोरी मान और वजन प्रबंधन, ये सब हम पढ़ते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, पानी, उनके सोर्स, कार्य, आवश्यकताएं, कमी से होने वाले रोग, है ना। और ये गर्भधारण, गर्भावस्था की जटिलताओं के संकेत, प्रसव, गर्भधारण के दौरान पुष्टाहार की आवश्यकता, जन्म के चरण, प्रसव के प्रकार, महिला स्वास्थ्य एवं गर्भपात, ठीक है। वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, मोटर विकास, भावनात्मक विकास, भाषा विकास, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, ये जितना भी हमारा सिलेबस है, जैसा कि आप लोग इसको देख रहे हो, देखो यहाँ पे नवजात की देखभाल, स्तनपान के तरीके, कुपोषण तथा पूरक पोषण, ये सब हम पढ़ते हैं। जीवन चक्र के दौरान पोषण, जैसे शैशवावस्था, बचपन, किशोरावस्था, भारत में शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर पढ़ते हैं ना। और खाना पकाने के दौरान पोषक तत्वों का संरक्षण, खाद्य पदार्थों के अंकुरण, किण्वन, खाद्य तालमेल के पोषण मूल्य बढ़ाने के पारंपरिक तरीके, बाल विकास के चरण और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो कुल मिला के ये देखो आप, प्रतिरक्षण और प्रकार, उनकी सूची, अनुसूची, बुखार रोग पढ़ते हैं, और इनके हम जितने भी रोग हैं इन सबको, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस, पोलियो, माइलेटिस, खसरा, तपेदिक, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, मलेरिया, डेंगू, और ये क्या रहा है हमारा, टाइफाइड, दस्त, कृमि संक्रमण, एनीमिया, कारण, लक्षण और इलाज, परामर्श, इसका अर्थ, आवश्यकता, टेक्निक, प्रभावी संचार और इसके कौशल, ये सब इसमें आपका सिलेबस में दिया हुआ है। और इसके अलावा स्वास्थ्य एजेंसियां भी दी हुई हैं, WHO, यूनिसेफ, UNFPA, UNDPA, रेड क्रॉस, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, एक्सेट्रा, मतलब इसके अलावा और भी जितने हम अपने होम साइंस में पढ़ते हैं। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, जन्म से पूर्व, जन्म के पश्चात, ये जितना भी आप देख रहे हो ना, इतना सिलेबस है आपका ये, इसका मुख्य सेविका का अकॉर्डिंग टू 2023 में जो वैकेंसी आई थी, ठीक है। तो ये पूरा सिलेबस हम होम साइंस में पढ़ते हैं। और उसी में जब अक्टूबर में ये वैकेंसी आएंगी तो यही सिलेबस हो सकता है यही वाला आ जाएगा, वैसे तो यही आएगा, लेकिन 1% अगर चांस कर दें कि जीएस वगैरह इसमें ऐड कर दें, अभी तक तो इसमें जीएस और मैथ वगैरह कुछ ऐड नहीं है, तो अभी तक तो सिर्फ 100 क्वेश्चन ही आएंगे, है ना, और नेगेटिव मार्किंग के साथ। तो ये जो आपका पैट हो जाएगा इस बार 2026 का, इसके बाद आपको ये वाला नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा। अब आप लोग जो भी होम साइंस से जुड़े हुए बच्चे हैं, ठीक है, तो वो ये ना सोचे कि हम यूपी पैट का भर के क्या करेंगे, तो वो सभी लोग यूपी ट्रिपल एस के द्वारा जो पैट का किया जाता है, आप उसको फॉर्म भरें, और इसमें 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, तो ओटीआर अपना फाइल करें और ओटीआर के बाद अपना फॉर्म को फिलअप कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो, क्योंकि आजकल आने वाली वैकेंसी के लिए बहुत चल रहा है, तो हम इसके लिए आगे और बात करेंगे अगर जब इसकी वैकेंसी आएंगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।